Hello learners, my name is Ashima Agarwal from BP Educators. Today we are here for our new topic which is top 10 shortcut keys of Excel. जनरली हम सबको एक्सेल टेली ये सब कुछ यूज करना आता है बट हम अपना काम इतना फास्ट नहीं कर पाते और उसका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि हमें शॉर्टकट कीज की नॉलेज नहीं होती. तो वी शुड नो शॉर्टकट कीज वेरी वेल टू वर्क फास्टर. तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो टॉप 10 शॉर्टकट कीज हैं एक्सेल की जो आपको डे टू डे वर्क में बहुत काम आती है. तो सबसे पहले हम लोग पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की देखेंगे. आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही हो. जैसे कि आप सबको पता है कि व्हाट इज पेस्ट स्पेशल इन एक्सेल. तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल ऑल्ट वी. एंड मैंने सेम शॉर्टकट की यहाँ पे प्रेस की है जिससे आपका पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन ओपन होके आया है. तो अगर आप लोगों को कभी भी पेस्ट स्पेशल यूज करना है तो आप कंट्रोल ऑल्ट एंड वी साथ में प्रेस करके उसको यूज कर सकते हैं. और अगर आपको ये जानना है कि व्हाट इज पेस्ट स्पेशल तो यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर शॉर्ट वीडियोस ऑन दैट. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. Our second shortcut key of today is Control Shift Plus. अब मैं सेम शॉर्टकट की प्रेस करूंगी बट विदाउट डेटा आपको यूज समझ नहीं आएगा उस शॉर्टकट की का. तो मैंने इसमें 2 डेटा लिखे. अब मैंने 5 वाली सेल को सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस को मैंने दबाया तो इसमें आपका इंसर्ट का टैब ओपन होके आया. तो ये जो शॉर्टकट की है ये आपका नंबर सेल और कॉलम को ऐड करने के काम में आती है. अब मैं अगर ओके प्रेस करती हूँ तो मेरी सेल इंसर्ट हो जाएगी. सेम वे अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाती तो आपकी सेल डायरेक्टली आपका रो या कॉलम ऐड हो जाता. तो आई होप आपको ये शॉर्टकट की भी क्लियर हो. सेम वे डिलीशन की शॉर्टकट की होती है. अगर आप पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल एंड माइनस प्रेस करते हैं तो आपकी रो और कॉलम डिलीट हो जाता है. और अगर आप सिंगल सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करेंगे तो सेम वे आपका पॉपअप होके आएगा टैब और उसमें से आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये तीनों शॉर्टकट कीज अभी तक क्लियर हो जिसमें से फर्स्ट शॉर्टकट की थी कंट्रोल ऑल्ट वी फॉर पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉर एडिशन ऑफ रो और कॉलम, कंट्रोल माइनस for subtraction or deletion of row or column. Now our next shortcut key is very important, Alt W Q. Sorry, I pressed something wrong. Alt W Q. It's for zooming. अगर आपको अपने Excel, Word या किसी भी Microsoft के प्रोडक्ट को जूम करना है, जूम इन और जूम आउट करना है तो यू कैन सिंपली प्रेस Alt W Q for zooming. मैं सबसे पहले आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ. तो आपका व्यू थोड़ा सा कम हो गया. अब मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ तो आपके सेल्स आपको बड़े बड़े दिखने लग गए. तो इट डिपेंड्स ऑन योर नीड. शॉर्टकट की इज ऑल्ट डब्ल्यू क्यू. तो आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. उसके बाद जो मोस्ट यूज होने वाला आपका ऑप्शन है एक्सेल में वो है फ्रीज पेन्स. उसकी शॉर्टकट की क्या होती है. पहले हम लोग इसको नॉर्मल पे ले आते हैं. ये मेरा नॉर्मल पे आ गया. अब फ्रीज पेन की शॉर्टकट की क्या है. ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ इज द शॉर्टकट की ऑफ फ्रीज पेन. आप देखेंगे आपका जहां पे मेरा सेल सेलेक्टेड था वहां से आपका सारा कॉलम्स और रोज फ्रीज हो गए हैं. 1 2 3 4 5 6. देखिए फ्रीजिंग इज डन एंड द शॉर्टकट की आई प्रेस्ड ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ. ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ. आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. इसके बाद जो आपकी शॉर्टकट की होती है अगर मुझे सिर्फ टॉप रो को फ्रीज करना है
तो सिंपली Alt W F R, Alt W F R. I don't know why it's not working. Let me check. I think I'm pressing something wrong. That's why पहले वो काम नहीं की. अब जब मैंने Alt W F R, Alt W F, I don't know, Alt W F R for top row. अब आप देखेंगे सिर्फ आपकी top row freeze हो गई. And the shortcut key I used Alt W F R. I hope I am clear till now. इसके बाद आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज करने के लिए होता है Alt W F C. अब आप देखेंगे आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया है. सबसे पहले हमने कस्टम फ्रीज किया, उसके बाद टॉप रो को फ्रीज किया और उसके बाद फर्स्ट कॉलम को फ्रीज किया. तो जो मेरी कस्टम फ्रीज करने के लिए शॉर्टकट की थी वो थी Alt W F F, और जो आपका रो को फ्रीज करने के लिए शॉर्टकट की थी टॉप रो को Alt W F R, एंड जो देन आपकी कॉलम को फ्रीज करने के लिए शॉर्टकट की थी वो थी Alt W F C. इसके बाद अगर मुझे पाइवट टेबल लेके आनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? दैट इज सिंपल. Alt NV इज द शॉर्टकट की फॉर पाइवट टेबल. मैंने Alt NV को प्रेस किया पाइवट टेबल को लेके आने के लिए, and then we can create pivot table according to our need. उसके बाद जो आपकी शॉर्टकट की होती है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत हमारी बेसिक नीड है. कंट्रोल P फॉर प्रिंटिंग. कंट्रोल P इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग. लास्ट शॉर्टकट की ऑफ टुडे इज Alt W M. Alt W M फॉर मैक्रोज. आप सबने मैक्रोज के बारे में सुना होगा कि अगर हमें रिपीटिंग वाले काम को अपना रिकॉर्डिंग करनी है तो वो हम मैक्रो के हेल्प से करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt W M. सो लर्नर्स, टुडे वी लर्न अबाउट टॉप 10 शॉर्टकट कीज ऑफ एक्सेल. अगर इन शॉर्टकट कीज के और यूजेस क्या है, लाइक व्हाट इज पेस्ट स्पेशल, व्हाट इज पाइवट टेबल, व्हाट इज मैक्रोज, इफ यू वांट टू लर्न ऑल दोस थिंग्स, then you can subscribe our YouTube channel and follow us on Facebook and Instagram. Link is given in description box. I hope आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ हो. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो you can ask me in comment box, or you can mail us on info@bpeducators.com, or you can WhatsApp us on 8512851249. So learners, we will meet soon with new session. Till then, bye.